Shorty said she coming with a back, with a back, with a young coming with a back, with a back, with a young coming with a back, with a back, with a young coming with a back, with a shorty coming with a back, so a young nigga put up in the raw. She wanna come. Hey guys, welcome back to the channel. The Chronicles of Aristocrat Reborn in Another World एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिसमें हम काइंड को देखते हैं जो कि टेंपल के अंदर आके प्रार्थना कर रहा होता है। काइंड की प्रार्थना सुन के सभी गॉड काइंड को अपने पास बुला लेते हैं और काइंड बोलता है इस तरीके से आने से मैं माफी चाहता हूँ मगर मैं अपनी स्टेटस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुन के गॉड कहता है हाँ तुम्हारा स्टेटस एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह तो नहीं रहा है, इस वक्त तुम सबसे पावरफुल ह्यूमन हो, तुम आगे चढ़ के एक डेमीगॉड बनना चाहोगे। ये सुन के काइंड कहता है कि डेमीगॉड ये क्या होता है, तो गॉड बताते हैं कि वो होली बीस्ट और डिवाइड ड्रैगन की क्लास में ही आते हैं। काइंड तुम्हारी भी कुछ लिमिट्स है और तुम अपनी लिमिट्स को कभी टेस्ट मत करना। जिसपे काइंड कहता है ठीक है, जिसपे गिनोम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ज्यादातर चीजें नहीं है जिससे हम एंटरटेनमेंट कर सके, क्या तुम अपनी पिछली जिंदगी की नॉलेज का यूज करके हमारे लिए कुछ बना सकते हो। काइंड थोड़ा बहुत सोचता है और बोलता है हाँ मैं बना सकता हूँ। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि काइंड अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ शॉपिंग के लिए आया हुआ है। काइंड को वहाँ पे ऑकवर्ड फील हो रहा था इसलिए वो बाहर आ जाता है और बोलता है ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी काइंड की नजर सामने जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो पारमा है। काइंड बोलता है मिले हुए 5 साल हो गए और काइंड बोलता है कि तुम अभी क्या कर रही हो, जिसमें वो बताती है कि वो अभी अंकल की शॉप में ट्रेनिंग कर रही है। अभी पारमा के अंकल भी वहाँ पे आ जाते हैं और पारमा बताती है कि ये है मास्टर काइंड और ये एक नॉवल भी है। और काइंड बोलता है कि मैं क्या आपकी दुकान देख सकता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि काइंड उनकी दुकान पे आ जाता है और देखता है कि यहाँ पे काफी सारी अलग अलग तरह की चीजें हैं। अब वो पारमा के अंकल जिनका नाम टेमिनिस होता है तो काइंड उनको बोलता है कि क्या आप मेरे लिए एक चीज बना सकते हो और उसे बेच भी सकते हो। इससे सुन के टेमिनिस कहते हैं क्या चीज है वो। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइंड टेमिनिस को बताता है कि इसे बनाया कैसे जाता है। ये एक तरह का गेम होता है जिसे रिवर्स कहा जाता है और इसे बहुत ज्यादा मजा आता है। इस पे टेमिनिस कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छा गेम है, इसे मैं बना के अच्छे प्राइस में बेच भी सकता हूँ, प्लीज मुझे इसे बनाने का मौका दो। काइंड कहता है ठीक है मगर अभी इसे टेस्टिंग के लिए रखो। और काइंड उसको जितना भी खर्चा होता है उसके लिए पैसे देता है और वो शौक हो जाता है गोल्ड कॉइन को देख के और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। फिर काइंड बोलता है कि चिंता मत करो ये तो इन्वेस्टमेंट है। तो टाइन कहता है मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ और वो प्रॉमिस करता है कि वो इस चीज को बनाने के लिए पूरी अपनी जान लगा देगा। अभी अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइंड उस शॉप से बाहर निकलता है और वो अपनी बहन को देखता है और वो शौक हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी बहन रेना के बारे में तो भूल ही गया। रेना अब काइंड के पास आके बोलती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, मैं अपनी ड्रेस दिखाना चाहती थी कि मेरे पे कैसे लग रही थी। काइंड बोलता है कि देखने की क्या जरूरत है, आप तो सारे कपड़े में ही क्यूट लगती हो। ये सुनकर रहने बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैं घर जाने के बाद में तुम्हें अपने सारे कपड़े पहन के दिखाऊंगी। इसके बाद में काइंड के पास और कोई चारा नहीं बचता है और वो बोलता है ठीक है दिखा देना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घर पे आ जाते हैं और रहने अपने कपड़े पहन के दिखा रही होती है। तभी काइंड वहाँ पे बैठा हुआ कहता है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी मेड वहाँ पे आ जाती है जो कि कहती है कि टेमरिस ने अपनी दुकान पे आपको बुलाया है। जिसके बाद में काइंड टेमरिस की दुकान पे जाता है और वो देखता है कि टेमरिस ने उस गेम को बना दिया है। काइंड कहता है कि ये तुमने बिल्कुल सही तरीके से बनाया जैसे मैंने अपने दिमाग में सोचा था। उसके बाद में काइंड टेमरिस को उस रिवर्सी को खेलना सिखाता है जिसपे पारमा कहती है ये तो बहुत मजेदार गेम है, मैं इसे दोबारा खेलना चाहती हूँ। गेम के सारे रूल सीखने के बाद में टेमरी काइंड से कहता है कि ये तो बहुत अच्छा गेम है, ये तो जरूर बिकेगा। ये सुन के काइंड कहता है कि ये अच्छा बात है तो हम इसके अलग अलग वर्जन बनाएंगे, एक नॉर्मल लोगों के लिए एक नोबल लोगों के लिए, क्योंकि नोबल लोगों को फैंसी चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है। एक ऐसा बनाएंगे जो कि सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। नोबल वाला 50 बना देना, जो कि सब यूज कर पाए उसको 1000 बना देना। और अगर बिजनेस अच्छा चला तो और हम आगे जाके बनाते रहेंगे। जिस पर टेमिनिस कहता है हमारी कंपनी के पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमको काफी सारा पैसा लगेगा। ये सुन के काइंड अपने गोल्ड कॉइन को निकालता है और टेबल पे रख देता है जिस पर टेमिनिस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो काइंड का शुक्रिया अदा करता है। जिस पर टेमिनिस कहता है जल्दी से हम ये बना लेते हैं और गॉड ऑफ टेमिनिस को दिखाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं टेमिनिस बोलता है इस कॉन्टेक्ट तो बनाने के बाद में 3 साल तक हमारे जैसा प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना पाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो कॉन्टेक्ट बनाना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं अब ये कॉन्टेक्ट हमारा हो चुका है। इस पे काइंड खुश हो जाता है और बोलता है कि आप मेरे को एक और रिवर्सी बना के मुझे दे सकते हो, मुझे किंग को देना है। ये सब सुन के टेमिनिस बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि उसके बनाए हुए प्रोडक्ट किंग यूज करेगा। इसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रिवर्सी काइंड ने किंग के पास भी पहुंचा दिया है। गॉड्स इस समय पे उस रिवर्सी को खेल के काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइंड अपने घर
पे आता है और मेड बताती है कि डेब्यू सेरेमनी चालू हो चुकी है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के काइंड शॉक हो जाता है, वो कार्ट में बैठता है और कैसल की तरफ निकल जाता है। काइंड के फादर कहते हैं कि तुम आज बैरोन बनने वाले हो, वहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जो बोलेंगे तुम बेटी से शादी कर लो, मगर उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। इस पे काइंड कहता है मैं कैसे भी करके उन लोगों को हैंडल कर लूंगा। सीन चेंज होता है और काइंड कैसल पे पहुंच जाता है और काइंड बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा हूँ। काइंड जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो बोलता है मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। काइंड अंदर जा ही रहा होता है तभी उसे वही बंदा मिलता है जो कि उस दिन दरबार में मिला था। काइंड देखता है कि उसके साथ कुछ बच्चे भी होते हैं। काइंड उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है, जिसके बाद में काइंड एरिक और सिल्क के पास आता है, जिसके बाद में काइंड के फादर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। काइंड कहता है कि वो बैरोन वाली बात तो हमने प्राइवेट में की थी, हम ऐसा दिखाते हैं जैसे कि हम जानते ही नहीं है। जिस पे एरिल काइंड को इविल स्माइल देके कहता है कि मेरी बेटी को उस दिन बचाने के लिए शुक्रिया, आगे चलकर हमारा रिश्ता और मजबूत हो, मैं ये मनोकामना करता हूँ। वहीं पे सिल्क आ जाती है और वो भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वहाँ पे काइंड पिघल जाता है और बोलता है कि आप इस ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि आप ही प्रिंसेस हो। सिल्क इस अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे आंखें मिला के बात करने लगते हैं थोड़ी देर तक। तो जिसपे एरे काइंड को बोलता है कि तुम अभी 10 साल की हो, तुम अभी से लड़कियों को ऐसे हैंडल कर पा रहे हो। सुन के काइंड और काइंड के पेरेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं। काइंड के फादर काइंड को कहते हैं कि लगता नहीं है कि तुम 10 साल के हो। जिसपे काइंड बोलता है कि माफ करना, मेरे को अपनी बहन की तारीफ करने की आदत है ना, तभी मैं अपनी बहन की तारीफ करता हूँ, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है इसलिए। इसके बाद में वहाँ पे किंग आ जाते हैं और वो स्पीच देने लगते हैं। वो बोलते हैं कि किंगडम के लिए आपका मेहनती भरा काम के लिए आपका धन्यवाद। वही दूसरे सीन में किंग की स्पीच खत्म हो जाती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। काइंड और काइंड के फादर किंग के पास आते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। काइंड प्रिंसेस टेलेस की तारीफ करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, आपको देख के मैं अपनी सांस तक नहीं ले पा रहा। आप इतने सुन के प्रिंसेस हंसने लगती है और किंग भी वहाँ पे जेलस फील होने लगता है। तभी काइंड किंग को कहता है कि मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ, क्या मैं आपको दे सकता हूँ। काइंड कहता है ठीक है। तब काइंड उस गिफ्ट को निकालता है, वो होती है रिवर्सी। तो काइंड अब बताता है कि मैंने इस गेम को साराकान कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। वहीं पे किंग कहता है रिवर्सी ये तो बहुत मजेदार गेम लग रहा है, के बारे में मुझे बाद में जरूर बताना, मेरे को अपनी बेटी के बारे में भी कुछ बात करनी है, तो सेरेमनी खत्म होने के बाद में तुम मेरे से मिलना जरूर आना। काइंड भी मान जाता है और बोलता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि काइंड की फैमिली वहाँ से जा रही होती है और काइंड के फादर काइंड से बोलते हैं तुमने इस गेम को कैसे बनाया और क्यों बनाया और मेरे को इसके बारे में बताया भी नहीं। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बैरोन बनने के बाद में मुझे एक घर मिलने वाला है। मुझे डर लग रहा था कि उस घर के लिए पैसे कम तो नहीं पड़ जाएंगे मेंटेन रखने के लिए। ये बात सुनने के बाद में काइंड के फादर बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे नॉवल बन चुके हो। इसके बाद में काइंड के फादर और मदर वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इंजॉय करो। फिर वहाँ पे सिल्क आ जाती है और वो बोलती है क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे। काइंड भी मान जाता है और वो दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। सिल्क कहती है कि टेलस तो अभी किंग के साथ बिजी है, अच्छा है कि तुम मुझे बातें करने के लिए मिल गए मास्टर। काइंड कहता है कि मुझे मास्टर कहना बंद करो अब। सिल्क मान जाती है और वो बोलती है ठीक है काइंड। ऐसा बार बार कह के वो काइंड के ऊपर गिरने लगती है और वहाँ पे वही बच्चे आ जाते हैं और वो एक बीच वाला लड़का बोलता है कि आप बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस के अंदर। तो वो लड़का सोचने लगता है कि अब ये मेरे पास आएगी, मुझे शुक्रिया करेगी और मेरे साथ चिपके लगेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिल्क उसके पास आके ग्रेट करने लगती है। तब उस लड़के का साथी काइंड से कहता है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो, हमारे सामने कोर्गिना के बड़े बेटे मिस्टर हैबिट खड़े हैं, उनका सम्मान करो। ये सुन के काइंड समझ जाता है कि मिस्टर हैबिट कौन है। काइंड खड़ा होता है और बोलता है मैं हूँ बैरोन काइंड। तो वहाँ पे दूसरा लड़का खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम एक नीची जात वाले बैरोन काइंड के बेटे हो, इसलिए तुम मिस्टर कह के बुलाओ। तो बीच वाला लड़का कहता है तुम्हारी वजह से सिल्क परेशान हो रही है, तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो काइंड इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि माफी मुझे नहीं तुम्हें मांगनी होगी। ये सुनकर हैबिट को गुस्सा आ जाता है और वो काइंड को चैलेंज के लिए बोलता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइंड और सब लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे सिल्क भी आई होती है जो कि काइंड की चिपक रही होती है। ये देख के हैबिट काइंड से कहता है फ्लर्टिंग करना बंद करो और मेरे साथ बैटल करो। उसके बाद में हैबिट का दोस्त जो कि सबसे पहले आता है और वो बोलता है
आखिरकार मैजिक का यूज कैसे किया जाता है, मैं तो भूल गया। फिर वो एक बुक पढ़ता है और उसे याद आ जाता है कि कैसे यूज किया जाता है मैजिक को, और वो मैजिक का यूज करता है। शुरुआत में तो लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी फायरबॉल निकलेगी, मगर जब वो निकलती है तो वो बहुत छोटी सी होती है। काइंड उसे आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद में हैबिट का दूसरा साथी आता है। वो एक बुक को पढ़ने लगता है और अपना पावरफुल मैजिक यूज करता है, और वो काइंड की तरफ रॉक बुलेट को भेज देता है, जिनकी स्पीड काफी ज्यादा धीमी होती है, जिससे काइंड आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के पहले वाला बंदा फिर से आता है और वो अपना मैजिक यूज करने लगता है। सिल्क परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि ये तुम कितनी देर तक करोगे, शायद तुम्हें गलत फहमी हो गई है। काइंड बैरोन का बेटा नहीं है, खुद काइंड बैरोन है, और इसने ही मुझे प्रिंसेस और मुझे 30 ऑक्स से बचाया था। ये सुन के वो तीनों शौक हो जाते हैं और बोलते हैं काइंड वही है जिनके बारे में सब बातें कर रहे हैं। वो तीनों काफी डर जाते हैं और वो तीनों माफी मांगने लगते हैं नीचे झुक के। काइंड उन्हें माफ कर देता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख के सिल्क कहती है तुमने उनका चेहरा देखा, ये सब मैं आज जाके टेलिस को बताऊंगी। तो काइंड कहता है प्लीज ऐसा मत करना। ये सुन के सिल्क कहती है मैं एक शर्त पे टेलिस को नहीं बताऊंगी। सिल्क बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। तभी टेलिस वहाँ पे आ जाती है और बोलती है तुम मेरे से क्या बात छुपाने की बात कर रहे हो। ये सुन के सिल्क बोलती है कि काइंड और मैं डेट पे जाने वाले हैं। ये सुन के टेलिस कहती है ये गलत बात है, मुझे भी काइंड के साथ डेट पे जाना है। फिर काइंड बोलता है कि ठीक है हम भी डेट पे चलेंगे। ये सुन के टेलिस खुश हो जाती है। किंग भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम कहाँ पे जाने की बात कर रहे हो। तो टेलिस बोलती है हम काइंड के साथ डेट पे जा रहे हैं। ये सुन के काइंड घबरा जाता है। फिर किंग काइंड से कहता है कि मुझे टेलिस के बारे में कुछ बात करनी है, और वो भी अभी के अभी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंग और काइंड रिवर्स ही खेल रहे होते हैं। किंग कहता है ये गेम बहुत अच्छा है। तभी एरिक काइंड के पास आके बोलता है मैंने सुना है तुम सिल्क के साथ डेट पे जा रहे हो। तभी किंग और एरिक दोनों बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ये एक सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।